अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकेंड ईयर। बेटा हम लोगों ने रेड क्लिफ अवार्ड स्टार्ट किया हुआ था और रेड क्लिफ अवार्ड जो है अब उसके नेक्स्ट जो इलाके हम करेंगे उनका बेसिकली ताल्लुक़ बंगाल से है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोगों ने ये वाली चीज़ें क्लियर करनी है जो कि इंग्लिश वालों के पास यहाँ पे नहीं थी। या वो कहता है कि रेड क्लिफ अवार्ड का मसवदा लॉर्ड माउंटबेटन को 9 अगस्त को जो है वो हवाले कर दिया गया और जब माउंटबेटन जो है उसका ऐलान 17 अगस्त को उसने इस चीज़ का ऐलान जो है वो 17 अगस्त को किया था। 9 अगस्त को यानी उसको यह मसवदा मिला और उसके बाद 17 अगस्त को उसने इसका ऐलान किया। रेड क्लिफ के गैर तब्दील शुदा अवार्ड में फ़िरोज़पुर और ज़ीरा की तहसीलें मगरबी पंजाब पाकिस्तान में शामिल थी, लेकिन तब्दील शुदा अवार्ड में ये इलाके मशकी पंजाब भारत को दिए गए और शवायद ज़ाहिर करते हैं, यानी जो चीज़ें ज़ाहरी तौर पर जो है सामने आती हैं उसके हवाले से अगर देखा जाए तो तब्दीली 9 अगस्त और 17 अगस्त के दरमियान में की गई थी। अब इसमें ये कहा गया था कि ये इलाके जो है वो हमने पीछे जैसे किया कि फ़िरोज़पुर और ज़ीरा के इलाके जो हैं इनमें बाद में तरमीम की जाएंगी और उसके हवाले से पाकिस्तान के इलाके रहेंगे, लेकिन बाद में तरमीम करके उसको भारत के मशकी पंजाब के से जो हैं उसको उसके साथ मिला दिया गया। तो ये बेसिकली 9 अगस्त और 17 अगस्त के दरमियान का जो है ये अरसा है जिसमें जो है ये हैंड ओवर किया गया। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं बंगाल के हवाले से, जो कि पेज नंबर 64 है इंग्लिश वालों का। इनजस्टिस इन बंगाल, यानी बंगाल में किस किस्म की पार्टीशन, क्योंकि बेसिकली पार्टीशन पंजाब और बंगाल के इलाकों की हो रही थी, उनकी हदबंदी हो रही थी, तो इसलिए जो है अब हम बंगाल के इलाकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोलकाता। इन बंगाल द ग्रेट सिटी ऑफ कोलकाता कैरिड इमेंस इम्पॉर्टेंस। अब वो कहता है कि कोलकाता जो है बंगाल में एक अहम और मुतनाज़ा इलाका रहा है, क्योंकि कोलकाता जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया था एंड इट वाज द कैपिटल ऑफ द प्रोवेंस, और ये सूबे का जो है वो दारुल हुकूमत का जो है वो दर्जा रखता था, दारुल खिलाफा जो है वो कहलाता था। इट्स ओनली मेजर पोर्ट एंड द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कॉमर्स एंड एजुकेशन सेंटर। अब वो कहता है कि कलकत्ता जो है बेसिकली एक सनती और तिजारती और तालीमी मरकज़ के होने के अलावा एक बहुत बड़ी बंदरगाह भी थी, यानी जो है तिजारत के हवाले से भी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। बीइंग द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, अब वो कहता है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो जितनी भी एक्टिविटीज़ या सरगर्मियाँ हो रही थी, कलकत्ता वाज मोस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ द प्रोवेंस। उस बंगाल में के सूबे में सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेसिव एरिया था या सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही थी वो कोलकाता में हो रही थी। एंड पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कंटेन 25% मुस्लिम, और तकरीबन आबादी जो है 25% आबादी जो है वो मुसलमान पर मुश्तमिल थी एंड 60% आउट कोस्ट, और 60% आबादी जो है तकरीबन 25% अगर वहाँ पे मुसलमान है और 60% लोग जो है आउटकास्ट हिंदूज़ यानी जो अछूत हैं, आगे लिखा हुआ भी अछूत यानी छोटी ज़ातों वाले जो हिंदू हैं, जिनको इम्पोर्टेंस हिंदू जो है कास्ट के हवाले से जो है उनकी जो 4 ज़ातें हैं उसमें से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो इसलिए जो है वो कहता है कि बेसिकली अछूत वांटेड देयर सिटी टू बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। तो अछूत जो है वो ये चाहते थे कि उनका ये इलाका जो है पाकिस्तान में शामिल हो जाए, क्योंकि वो हिंदुओं के रवैये से तंग थे। रेड क्लिफ गिव द सिटी ऑफ इंडिया अगेंस्ट द विल ऑफ द सिटीजन ऑफ कोलकाता, और कोलकाता के लोगों की ख्वाहिशात को पसे पुश डालते हुए रेड क्लिफ ने ये फैसला किया कि उसने ये इलाके उनको दे दिए। तो इसलिए वो कहता है कि अगर कोलकाता शहर में मुसलमानों की कुल आबादी अगर 1/4 है यानी 25% है, और उसके नवाई इलाके जो है उनमें शहरी ज़िंदगी जो है उसके वाले से अगर 60% के वाले से अगर देखा जाए तो वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, और दूसरी तरफ कोलकाता शहर जो है वो मखसूस तबके या स्कैजुअल कास्ट हैं वहाँ पे, यानी बहुत ज़्यादा तबकाती तकसीम है वहाँ पे, तो उस पर मुश्तमिल है। तो जिसकी वजह से जो है वो इलाका जो है वो लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते थे, और वहाँ की जो उसके अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसके हवाले से तो वो इलाके जो है यहाँ पर जो है इन एरियाज़ को जो है वो रेड क्लिफ ने इनके साथ शामिल नहीं किया। मुर्शिदाबाद एंड नादिया, अब ये नेक्स्ट 2 एरियाज़ हैं कि जिनको जो है वो शामिल किया गया। द मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद एंड नादिया वर आल्सो गिवन टू इंडिया। अब वो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा है कि जो ये इलाके हैं 2 हमारे जो मुसलमानों के इलाके हैं, और ये मुस्लिम अक्सरीती ज़िला जाते हैं मुर्शिदाबाद और नादिया जो हैं, इनको हिंदुस्तान को सौंप दिया गया।
और यूँ तकरीबन जो है वो ये इंग्लिश वालों के पास ये चीज़ बेटा नहीं दी हुई। अब इसमें वो कहता है कि 15,500 मुरबा किलोमीटर का इलाका जो कि 3.5 मिलियन मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल था और जो आर्जी तौर पर यानी मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं, आर्जी तौर पर मशरक़ी बंगाल के इंतज़ाम का हिस्सा था, को मशरक़ी बंगाल से अलहदा करके मगरबी बंगाल के साथ मिला दिया गया और इस तरह से दोनों हदबंदी कमीशनों की गैर मुनसिफाना यानी गैर इंसाफ पर मबनी जो फ़ैसले थे उनकी वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और इसका इजहार 1947 में 30 अक्टूबर 1947 को कायद अज़म ने यूँ किया। अब बेसिकली वो कहता है कि कायद अज़म के जो भी तकरीर थी या स्पीच थी जिसमें उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ये वो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और इनको हमारे साथ ही शामिल होना चाहिए था। लेकिन जो है रेड क्लिफ जो है उसकी नाइंसाफ़ी की वजह से और जो कि उनका हिंदुओं के साथ अंग्रेज़ों का जो गठजोड़ था उसकी वजह से जो है उन्होंने हर हाल में मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और हर वो पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से वो बाद में मुसलमानों को मुतासिर कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कायद अज़म की स्टेटमेंट। कायद अज़म जो है उनके रिमार्क्स क्या थे रेड क्लिफ के हवाले से। अब उन्होंने कहा कि कमेंटिंग ऑन रेड क्लिफ्स अवार्ड्स इन रेडियो स्पीच, कायद अज़म ने जो रेडियो के ऊपर एक स्पीच थी, तकरीर जो उनकी थी, उसमें कहा ही सेड नो डाउट वी फील द कार्विंग आउट ऑफ दिस ग्रेट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट। अब वो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमने एक नई मुस्लिम रियासत जो है उसको कार्व किया है एंड हैज़ सफ़र्ड इनजस्टिसेस, और उसको बनाने के लिए यानी उसकी एक पूरा जो स्केच हमने बनाया है उसके लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ जो है वो दी हैं और जो है वो कुर्बानियाँ जो हैं हमारी उसके दौरान हमारे जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हुई हैं उनको हमने बर्दाश्त किया है। एंड वी हैव बीन स्क्वीज्ड इन एज मच एज इट वाज पॉसिबल, और हमें जो है पीछे रखा गया है, हमें बहुत हद तक जो है वो पीछे करने की कोशिश की जितना कि मुमकिन हो सकता था। एंड द लेटेस्ट ब्लो दैट वी हैव रिसीव्ड, और जो नया हमला या ब्लो वैसे जो है पड़ मारने को कहते हैं, लेकिन यह है कि इसमें क्या है कि जो नया हमारे ऊपर जो हमला हुआ है वो क्या है कि दैट वी हैव रिसीव्ड वाज द अवार्ड ऑफ बाउंड्री कमीशन। तो वो हमें एक नया जो दचका हमें दिया गया है, वो सदमा जो हमें मिला है वो बेसिकली है बाउंड्री अवार्ड कमीशन जो है रेड क्लिफ ने जो हमें दिया है। एंड इट मे बी रॉन्ग, अनजस्ट एंड, अब वो कहते हैं ये हो सकता है कि ये गलत हो, अनजस्ट, नाइंसाफ़ी पर मबनी हो एंड परवर्स, एंड इट मे नॉट बी जुडिशल बट अ पॉलिटिकल अवार्ड। अब वो कहता है कि ये हो सकता है कि गलत हो, मुनसिफाना ना हो, इंसाफ पर मबनी ना हो, लेकिन ये है कि ये जुडिशल या जो हमारी अदालती या हमारे कानूनी लिहाज से ठीक ना हो, लेकिन ये पॉलिटिकल अवार्ड है। बट वी हैव, लेकिन वो कहता है कि वी हैव एग्रीड टू अबाइड बाय इट, लेकिन हम इसको मानने के लिए मजबूर हैं और जो है हमें मानना पड़ेगा। एंड इट इज़ बाइंडिंग अपॉन अस, और ये हमारे ऊपर लागू होता है कि हम इसको माने। एंड एज ऑनरेबल पीपल वी मस्ट अबाइड बाय इट, और एक ऑनरेबल या एक बाइज़्ज़त कौम होने के साथ साथ जो है हम पे ये बाइज़्ज़त कौम होने के हिसाब से हमारे ऊपर ये जो है लागू होता है कि हम इसको माने, इसकी फर्माबरदारी करें। एंड इट मे बी आवर मिसफॉर्चून, ये हमारी बदकिस्मती होगी, बट वी मस्ट बेयर अप दिस वन मेयर ब्लो विद द फॉर्च्यून, करेज एंड होप। अब वो कहता है कि हम एक बहुत गहरी जो है वो कहते हैं सोची समझी साजिश का शिकार हुए हैं, और जिससे ने दयानत, बहादुरी और इज़्ज़त के तमाम असूल जो है वो बालाए ताक रखे हैं। यानी जो है किसी किस्म की करज के हवाले से या फिर जो है अगर हम देखें कि होप या उम्मीद जो है हमारी तमाम चीज़ों को उन्होंने पस से पुश डालकर जो है ये तमाम चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। लेकिन ये है कि ये सब इसलिए है कि हमें एक वतन मिल गया है, अब हमने उसके लिए ख़ुद स्ट्रगल करनी है। अब जो भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं या जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हुई हैं, उन सब को भूल के हमने जो है वो आगे जो है अपना सफ़र जारी करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे आगे हम नेक्स्ट उसमें करेंगे।